कल के इंपॉर्टेंट क्यूज़ की बात करते हैं जो आपकी ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी में आपको ध्यान में रखने होंगे। पहला, क्योंकि हम फिर से इंडेक्स पर अपने रेजिस्टेंस जोन के आसपास ही बंद हुए हैं, इसलिए बाजार को एक क्लियर डायरेक्शन मिलने के लिए शायद थोड़ा सा मैक्रो फ्रंट से कुछ डेटा की इंपॉर्टेंस होगी। पहला, आज यूएस की सीपीआई की फिगर्स आनी है और ये सीपीआई का जो फिगर्स होते हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट बेंचमार्क होता है जिस पर फेड भी गाउज करता है कि आगे की इन्फ्लेशन की ट्रेजेक्ट्री कैसी रह सकती है, क्योंकि बात सारी हो रही है कि रेट कट कितनी जल्दी शुरू हो सकते हैं। सो आज की यूएस के सीपीआई फिगर्स जो आज रात को आएंगी यूएस मार्केट्स में, कल हम इस पर रिएक्ट कर सकते हैं। साथ ही कल इंडियन मार्केट्स में भी सीपीआई के फिगर्स आएंगी और साथ ही आईआईपी के फिगर्स भी आएंगे। तो ये तो मैक्रो फ्रंट पे आपको इंपॉर्टेंट डेटा है जिसे वॉच आउट करना है। और इसके अलावा इंडियन मार्केट्स में ऑफकोर्स अर्निंग्स शुरू हो गई, लेकिन की अर्निंग्स आईटी सेक्टर से वो आज मार्केट आवर्स के बाद से शुरू हो जाएंगी। आज आईटी में टीसीएस और इन्फोसिस के नंबर्स आने हैं, कल एचसीएल और विप्रो के नंबर्स आने हैं। सीजनली क्वार्टर रहता है, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है वॉच करना कि कमेंट्री में 2024 के लिए आउटलुक पे क्या बात होती है, मैनेजमेंट क्लाइंट बजट्स को लेकर, डील पाइपलाइन को लेकर, मार्जिन हेडकाउंट स्ट्रैटेजी को लेकर और साथ ही डिमांड ट्रेंड बीएफएसआई सेगमेंट पे यूएस से, यूके से, यूरोप से, इसको लेकर क्या कुछ बातें कहते हैं। तो आईटी सेक्टर पर आपको नज़र रखनी है, इन सभी स्टॉक्स पर आपको नज़र रखनी है। साथ ही कुछ और दूसरी कंपनियों के नंबर्स में एचडीएफसी लाइफ के नंबर्स आने हैं, आनंद राठी वेल्थ के नंबर्स आने हैं। एक और चीज़, आज क्योंकि Q3 अपडेट सेंको बोर्ड के काफ़ी स्ट्रॉन्ग आए थे, स्टॉक में अच्छा सर्च था। कल एक सिग्निफिकेंट लॉक इन पीरियड भी एंड हो रहा है, तो इस पर भी आपको नज़र रखनी होगी। साथ ही कुछ दूसरे स्टॉक्स इस पर नज़र रखनी होगी। पॉलीकैप सिर्फ 2 दिन में, आज और कल के ट्रेड में ही 30% से ज़्यादा गिर गया, क्योंकि वहाँ पर थोड़े से कॉर्पोरेट गवर्नेंस के इशूज़ चल रहे हैं। इस स्टॉक को थोड़ा सा वॉच करना होगा। हालांकि एक्सपर्ट्स मानते हैं कि वैल्यूएशन के लिहाज से, जो कि अपने पीक के प्राइस पर, यानी जब 5700 के आसपास ट्रेड करता था तो ये लगभग 53 टाइम्स ट्रेड कर रहा था, लेकिन अब इसकी वैल्यूएशन घटकर 33 टाइम्स हो गई, जो अपने पीयर से काफ़ी अट्रैक्टिव होगी। लेकिन रीजंस अब भी इसके लिए दिक्कतें अभी भी कम नहीं हुई हैं, तो इस स्टॉक को फिर से वॉच करना होगा। कल रिलायंस को वॉच करना होगा। 2 दिन में इसमें 5% की मूव आई है। वाइब्रेंट गुजरात से बड़े डेट्स आए, अनाउंसमेंट्स आई हैं और जिसके चलते ये स्टॉक भी बाजिंग है। और साथ ही ऑटो पैक के आज हीरो मोटोकॉर्प, बजाज ऑटो, हीरो मोटोकॉर्प में इनफैक्ट जनवरी में एक नए लॉन्च की बात हो रही है, सो ये पैक भी वॉच आउट करने वाला होगा। तो ये सारे स्टॉक्स होंगे, तमाम स्टॉक्स जिन पर आपको नजर रखनी है अर्निंग्स के लिहाज से और साथ ही स्पेसिफिक न्यूज़ के लिहाज से।